नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी किशन आज आपके सामने लय के संबंध में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। लय जो होती है वो ऐसा नहीं है कि केवल संगीत में ही महत्व रखती है। लय आपके और हमारे जीवन में भी महत्व रखती है। इस पूरे संसार और प्रकृति को चलाने में भी लय का बहुत अधिक महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है, उसकी अपनी एक लय है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, उसकी भी अपनी एक लय है। और जितनी भी प्रकृति, समुद्र की चाहे गति हो, चाहे वर्षा हो, इन सब की एक लय होती है। जब प्रकृति की लय बिगड़ जाती है तो कहते हैं प्रलय हो जाता है। इसलिए लय जो है वो हमारी पूरी प्रकृति में निहित है। हम जो सांस ले रहे हैं उसकी भी अपनी एक लय है। जिस दिन ये लय बिगड़ जाती है हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। क्लासिकल डांस और म्यूज़िक में लय जो होती है वो भी उस प्राण के समान होती है। अगर लय का ज्ञान नहीं है या लय बिगड़ती है तो हमारा पूरा संगीत जो होता है वो बिगड़ जाता है। हम उस लय को पकड़ के अगर चलते हैं तो हम हमेशा सही चलते रहेंगे। तो आज बहुत संक्षेप में मैं आपको लय के बारे में बताऊंगी। ताल के 10 प्राण होते हैं। उन 10 प्राणों में लय का बहुत अधिक महत्व है। समय की एक जैसी जो गति है या व्यतीतमान जो समय है, इसको लय कहते हैं। संगीत में लय के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। एक लय जो होती है जो बराबर की होती है। हम यहाँ पर सीधे संगीत के बारे में ही बात करेंगे। जैसे जब बच्चा सीखना शुरू करता है तो उसको गिनती सिखाई जाती है। चाहे वो डांस करता हो तो उसका जो पद संचालन होता है वो भी लय के साथ होता है। जो तबला सीखने वाला होता है वो भी लय के साथ होता है। सरगम सीखते हैं, उसकी अपनी एक लय होती है। तो लय को पकड़ के चलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 1, 2, 3, 4 जब 2 मात्राओं के बीच एक समान का व्यतीतमान समय होता है तो वो एक लय हो जाती है। लय के मुख्य रूप से 3 प्रकार, जैसा कि मैंने अभी बोला। एक तो होती है विलंबित लय, एक होती है मध्य लय और एक होती है द्रुत लय। जब हम ताल को लगाते हैं इस लयकारी में, इस लय में, तो ये होती है हमारी विलंबित लय। विलंबित का मतलब होता है धीरे धीरे। उस विलंबित लय से जब हम थोड़े से फास्ट होंगे या हम उसकी दुगनी स्पीड में जाएंगे, विलंबित से जब दुगनी स्पीड में हम जाएंगे तो वो हो जाती है मध्य लय। और जब हम विलंबित से चौगुनी स्पीड में चले जाते हैं तो वो होती है द्रुत लय। द्रुत का मतलब होता है जल्दी जल्दी। अब मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी 8 मात्राओं का। उसके माध्यम से आप उसको समझ जाएंगे कि विलंबित क्या होगी, मध्यलय क्या होगी और द्रुतलय क्या होगी। हम 8 मात्रा की ताल कहरवा लेते हैं, लेकिन मैं पूरा आपको गिनती से ही बताऊंगी। अभी हम सबसे पहले लेते हैं विलंबित लय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद 1 इसलिए आया, कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है और हमारा एक आवर्तन पूरा होने के बाद हमें वापस लौटकर 1 पर आना होता है। तो ये तो बराबर की एक लय होगी जिसे हम विलंबित कह सकते हैं, एक गुण लय कह सकते हैं। अब हम जाएंगे मध्य लय पे, दुगुन पे। मैंने मुंह से 1 बोला है और हाथ से जो ताल लगाई है वो भी 1 ही ताली लगाई है। जब हम मुंह से 1
2 बोलेंगे लेकिन ताली हमारी केवल एक ही लगेगी, तो वो दुगनी लय हो जाएगी। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसी को मैं 8 तक बोल के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुई दुगनी लय, मध्य लय। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ को गौर किया होगा, मेरा जो हाथ है वो पहले वाली ही लय में चल रहा है, लेकिन मैं मुंह से डबल स्पीड में बोल रही हूँ। हमारे ताल लगाने का, हमारी लयों को अलग अलग प्रदर्शित करने का शास्त्रों में यही नियम बताया गया है। ये जो हाथ से मैं ताल दे रही हूँ, ये एक तरह से हमारा मीटर है। मीटर कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हम इंच टेप से कुछ नापते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यदि हम इंडिया में उस इंच टेप से नापेंगे तो नाप अलग होगा, हम फॉरेन में जाके नापेंगे तो इंच टेप से नाप अलग हो जाएगा। वैसे ही ये जो है, आपने एक बार जो लय बना ली है वो आपका मीटर हो जाती है। उसके बाद जब लयों में परिवर्तन किया जाता है तो आपको मुंह से जो आप बोल रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा, आपके हाथ से जो ताल लग रही है उसकी लय में परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं आपको 8 मात्रा जो है पहले वापस विलंबित में बताती हूँ, फिर मैं वापस दुगुन में आऊँगी, यानी मध्य लय में। 1 2 3 4 5 6 7 8 मध्य लय। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। मैंने मुंह से, आपने गौर किया हो, 2 बार 8 बोला। इसलिए बोला क्योंकि हाथ से तो मेरी स्पीड आधी है और मुंह से मैं डबल स्पीड में बोल रही हूँ। तो वो जो डबल स्पीड है वो यहाँ की 8 मात्रा तक जब पहुँचेगी जबकि मैं उसको 2 बार पूरा प्रयोग करूँगी। तो यहाँ पर हम आए मध्य लय तक। इसके बाद हम जाते हैं द्रुत लय में, यानी चौगुनी स्पीड में। अब जैसा कि मैंने एक और दूसरी ताली के बीच में 2 बोला था, कैसे बोला था? 1 2 1 2 1 2। अब मैं चौगुन पे जाऊंगी तो 2 तालियों के बीच में 4 मात्रा बोलूँगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हो गई द्रुत लय, यानी कि चौगुनी लय। अब हम उसको 8 तक जाके वापस बोलेंगे। अब मुझे मुंह से 8 तक की जो काउंटिंग है वो 4 बार बोलनी पड़ेगी, जब जाकर यहाँ की जो तालियाँ हैं वो 8 आएंगी। आप देखिए द्रुत लय। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो ये है द्रुत लय या चौगुनी लय। एक बार हम फिर से बताते हैं। जब हम शुरुआत में बोल रहे थे तब एक मात्रा मुंह से बोल रहे हैं और एक ही मात्रा हम ताल लगा रहे हैं। जब हम मध्य लय या दुगुन में गए तो हमने ताली तो वो ही रखी है, लेकिन हमने मुंह से 2 मात्राएं बोली हैं। उसके बाद उसी ताली में हमने द्रुत लय में या चौगुनी लय में 4 मात्राओं को प्रयोग किया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 दुगुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 चौगुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये हुई 3 प्रकार की लय। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो बेसिक नॉलेज है लय के बारे में, ये ज़रूर मेरे बताने से समझ में आया होगा। तो जितने भी लोग नृत्य सीखते हैं इस चीज़ को साधें, क्योंकि ये साधना का काम होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार से आप कभी भी जो नृत्य सीखने वाले हैं वो तत्कार कर सकते हैं। 1 गुण 2 गुण चौगुनी लय में
जो लोग तबला सीखते हैं वो अपनी सारी जो बंदिशें हैं उसको इस प्रकार से सीख सकते हैं। गाने वाले लोग भी, उनके लिए भी ये जो ताल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब गायन, वादन, नृत्य, हमें कुछ भी अगर सीखना हो तो लय का ज्ञान है वो बहुत ही आवश्यक होता है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लय का ज्ञान समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।